यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू इंडिया एनिमे। और क्या हाल है तुम लोगों का? हर बार की तरह यू गाइस ऑलरेडी नो मंथ का वो टाइम फिर से आ चुका है जहाँ पर हम बोरुटो मांगा का या रेदर बोरुटो चैप्टर 67 का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चैप्टर 67 का नाम होने वाला है ड्रिफ्ट एंड कवर पेज पे सरप्राइजिंगली इस बार मेरी वाइफू यानी कि ईडा फीचर्ड है। चैप्टर ओपन अप होता है पिछले ही शॉट से जहाँ पर हम बोरुटो को जमीन पर एक मोशनलेस स्टेट में पड़ा हुआ देख सकते हैं एंड बोरुटो के चेस्ट में जो वाइड होल गैप बना हुआ है उसी से बोरुटो की पूरी बॉडी ब्लड में कवर हो चुकी है। सेनेन मोड से एक्टिवेट करा हुआ नारुतो क्विकली बोरुटो की तरफ भागते हुए उसकी मोशनलेस बॉडी को अपने कंधों में उठा लेता है टू चेक की बोरुटो की बॉडी की करंट कंडीशन कैसी है। नारुतो उसी टाइम पर एक बहुत ही ज्यादा डरे हुए वॉइस में चिल्लाता है, बोरुटो ऐसा नहीं हो सकता, ओए बोरुटो। शॉट आता है एक तरफ हमारे बैड एस कावाकी पर जो कि नारुतो एंड बोरुटो को ही दूर से देख रहा होता है एंड वहीं पर दूसरी तरफ कोड जो कि शिकामारु को अभी भी अपना प्रिजनर ऑफ कोविड बनाए हुए है, वो इमीडिएटली अपना मुंह ईडा की तरफ निकालते हुए ईडा से कहने लगता है कि ओ शिट, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन ईडा वहीं पर दूसरी तरफ पैनिक करते हुए कोड से ये कहने लगती है कि ब्रा डोंट बी लाइक ओ शिट, क्या बोरुटो तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट लिविंग सैक्रिफाइस नहीं था? तुम क्या करोगे अगर वो वहाँ ऐसे ही मर गया? वेल अब तो मैं इन सब बातों के बारे में क्या ही कर सकता हूँ। दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। वो बंदा कावाकी अपनी कारमा की पावर्स को फिर से अवेकन कर लेगा एंड उसके बाद वो बोरुटो को ही जान से मार देगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कभी किसी ने इमेजिन भी करा होगा। लेकिन ईडा उसी टाइम पर उसकी बात काट देती है ये कहते हुए कि डोंट मिसअंडरस्टैंड इट, मुझे तुम्हारे पर्सनल प्लान में इंटरफेयर करने का बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट मैं सिर्फ तुमसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि गलती से भी तुम ये सोच मत लेना कि बोरुटो के सब्स्टिट्यूट में अब तुम कावाकी को एज अ लिविंग सैक्रिफाइस यूज कर लोगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जस्ट रिमेम्बर मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। बट कोड ऑल्सो सेज कि मैं तुम्हें इसका कोई सिंपल डायरेक्ट जवाब अभी तो करंटली नहीं दे सकता। आई विल बी बैक सून, सो देन फिर अपन साथ में बैठ के इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। कोड देन सडनली जमीन के ऊपर ही अपने ही 3 ब्लैक रॉड्स को स्प्रेड करते हुए कावाकी की तरफ देखते हुए उससे ये कहने लगता है कि ये क्या कर दिया तुमने कावाकी, हाउ डेयर यू, तुमने मेरे प्रेशियस सैक्रिफाइस के साथ ऐसा किया। बट एनीवेज मैं अभी के लिए रिट्रीट कर रहा हूँ। बट जस्ट रिमेम्बर इवन इफ अगर तुमने अब पावर एक्वायर कर ली है लेकिन जो तुम्हारी सिचुएशन है वो कभी भी चेंज नहीं हो पाएगी। तुम कभी भी फ्री नहीं हो पाओगे, नॉट एटलीस्ट तब तक जब तक तुम जिंदा हो। यू विल ऑलवेज बी एट द मर्सी ऑफ समथिंग एल्स फ्रॉम नाउ ऑन एंड फॉर एवर, बिकॉज ये तुम्हारी डेस्टिनी है। कोड उसी टाइम पर शिकामारु को एक जोर से लात मारते हुए अपने चंगुल से फ्री कर देता है एंड वो अपने क्लॉज के थ्रू ही कावाकी को बाय सी यू नेक्स्ट टाइम बोलते हुए वापस अपने अड्डे पे जाने ही लग रहा होता है कि उसी टाइम पर शॉट आता है कावाकी के फुल्ली एक्टिवेट डोजुत्सु पर एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही सेम ब्लैक बैंड्स जिससे को टेलीपोर्ट करने वाला था वो अब एकदम छोटी छोटी ब्लैक लाइंस में बदल चुकी हैं। कोड उतने में ही अपने मन में सोचने लगता है कि हाँ, क्या कावाकी ने अभी इशी की सुकुना हिकुना की एबिलिटी यूज करी मेरे ब्लैक बैंड्स को इस पॉइंट तक श्रिंक करने तक जहाँ पर वो इम्पॉसिबल है मेरे यूज के लिए। कोड अगेन अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए उन्हीं ब्लैक बैंड्स को फिर से जमीन पे स्प्रेड करता है। बट अगेन कावाकी भी जो कि नोट करूँ काफी कोल्ड एंड बैड वे में अब कोड की तरफ ही धीरे धीरे करके चल के आ रहा है। वो उन ब्लैक बैंड्स को भी विद इन अ सेकेंड फिर से श्रिंक कर देता है। कावाकी स्लोली काफी कूल वे में आगे बढ़ते हुए कोड से कहने लगता है कि क्या ये कोई टाइम है दूसरों की डेस्टिनी के बारे में बात करने का? मुझे लगता है कि तुम ये सब कुछ समझ नहीं पा रहे हो। इट डजंट मैटर कि कौन मेरे नाना दाइमे को थ्रेटन करे, अगर जरूरत पड़ी तो आई विल इवन एलिमिनेट माय ओन ब्रदर। और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे जैसे बास्टर्ड को ऐसे ही एस्केप करने दूंगा? इमीडिएटली शॉर्टकट होता है जहाँ पर अब कावाकी एंड कोड एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं एंड बिलीव मी कावाकी कोड की दे पटक के ऐसी पिटाई करता
है that within 1.5 पेज कोड को ये बात रियलाइज हो जाती है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कम्प्लीटली हार रहा हूँ, मैं उसके लिए कोई मैच तक नहीं हुआ, दिस इज गेटिंग बैड। लेकिन बैक एट बोरुटो सीन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि उसी लोकेशन पर अब शिकामारू भी पहुंच चुका है एंड सेकेंडली नारुतो स्टिल बोरुटो को अपने गोद में लिए हुए है। रोने जैसी हालत में बोरुटो को बोल रहा है कि वेक अप बोरुटो। शिकामारू जो कि बोरुटो की कंडीशन को देख के एकदम कम्प्लीटली सरप्राइज हो चुका होता है, वो नारुतो को देखते हुए उससे ये कहने लगता है कि नारुतो क्या तुम ठीक तो हो, गेट अ होल्ड ऑफ योरसेल्फ। नारुतो बिना अपनी आंखें बोरुटो से हटाते हुए शिकामारू से कहता है कि ना शिकामारू, क्या ये कोई बुरा सपना चल रहा है। शिकामारू और नोटिसिंग कि नारुतो ने इवन अपना सेनिन मोड भी डीएक्टिवेट कर दिया है, वो ये कहने लगता है कि नारुतो मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। बट शिकामारू के इतना सब कुछ बोलने पर भी नारुतो अपनी नजर को बोरुटो से हटाता तक नहीं है, एज इफ कि अगर वो घूम के कहीं और देखेगा तो बोरुटो की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। लेकिन शिकामारू उसी टाइम पर जोर से चिल्लाता है नारुतो, एंड एट द सेम टाइम बैकग्राउंड में कवाकी एंड कोड की बैटल चलती हुई एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट टेक प्लेस होता है। शिकामारू स्टार्ट टू से कि कवाकी अभी करंटली कोड को कन्फ्रंट कर रहा है, लेकिन इफ अगर कोड अभी यहाँ से एस्केप कर गया देन आगे जाके हमें बहुत ही बड़ी दिक्कत आने वाली है। आई विल बैक यू अप एंड हम कैसे न कैसे करके कोड को हमेशा के लिए इधर ही ठिकाने लगा सकते हैं। बट इतना सब कुछ कहने पर भी नारुतो अगेन गिव्स नो रेस्पॉन्स, एज इफ कि वो अपनी ही दुनिया में कहीं खो चुका हो। बट शिकामारू उसी टाइम पर पहले से भी और जोर से नारुतो के ऊपर चिल्लाते हुए उससे ये बोल पड़ता है कि क्या तुम अपने आप को जरा संभाल सकते हो, क्या तुम विलेज के होकागे नहीं हो। दिस इज समथिंग जो कि बोरुटो ने खुद अपने लिए चूज करा था, हम सब की जान को बचाने के लिए। दिस इज नॉट द टाइम जब तुम्हारे अंदर का पेरेंट दुखी हो। बैक एट कवाकी एंड कोड हम देखते हैं कि अभी भी उनकी बैटल कंटिन्यू ही चल रही है एंड पहले की तरह ही कवाकी कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा होता है उस फाइट को। कोड इतने में ही सोचने लगता है कि शिट, आखिर कवाकी ये सब कुछ कर कैसे पा रहा है, एंड अगर ये बैटल ऐसे ही चलती रही देन एट दिस रेट आई एम द वन हु इज गोइंग टू डाई। लेकिन नीचे पड़ा हुआ कोड जमीन से उठ नहीं लग रहा होता है कि इतने में ही वो अपने फेस पर कवाकी का ही कार्मा वाला हैंड पॉइंट आउट हुए हुए देखता है, जहाँ पर वी कैन सी कि स्लोली करते हुए एनर्जी वहाँ कवाकी के कार्मा वाले हैंड के सेंटर में कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है। कवाकी ऐसा करते हुए कोड से कहने लगता है कि तुमने मुझसे कहा था कोई तो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे उनके मोटिव्स पता नहीं है। बट एक बात याद रखना, इफ अगर कोई भी नानादाइमे के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा देन मैं उनको जान से मार के ही रहूंगा, एंड ये सब करने की शुरुआत कोड मैं तुझसे चालू करना चाहूंगा। लेकिन कोड इतने में ही नोट करो अपना राइट हैंड वाला आर्म अपने ही क्लोक में डालते हुए वो कुछ तो बाहर निकालने जा ही रहा होता है कि उसी टाइम पर कवाकी के उस कॉन्सेंट्रेटेड कार्मा वाले अटैक से पूरे का पूरा बैटल फील्ड उड़ जाता है। हाउएवर उसी टाइम पर शिकामारू बैटल फील्ड पे ही कुछ स्ट्रेंज बात नोटिस करता है, एज वो देखता है कि उस अटैक से कोड इज नॉट द वन जो कि इंजर्ड हुआ है, बट वहीं पर दूसरी तरफ कवाकी अब दूर जाके एक मोशनलेस स्टेट में अपने मुंह के बल जमीन पर पड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि कोड स्टिल ऑन द ग्राउंड अपने ब्लैक बैंड से डायमंड को उस अटैक के उसको हिट करने से पहले वहां आधा खींच के निकाल लेता है, जिसकी की वजह से डायमंड की वो रिफ्लेक्ट करने वाली एबिलिटी की वजह से कवाकी का वो इतना खतरनाक अटैक उसी के ऊपर ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। ईडॉन वन हैंड ये सब हुआ देख बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही होती है, एंड डायमंड ऑल्सो सेज की है ये मैं एकदम से कहाँ गया। कोड इतने में ही डायमंड से कहने लगता है कि सॉरी डायमंड, मैंने तुम्हारी
मेरी नींद बिगाड़ दी, लेकिन तुमने जस्ट अभी मेरी जान बचाई थैंक्स टू योर रिफ्लेक्शन एबिलिटी। नोट करो शिकामारू एट द सेम टाइम दूर से ही कोड को एंड उस बच्चे को एकदम से वहाँ समन हुआ नोटिस कर लेता है। अब डायमंड कोड से ये पूछने लग रहा होता है कि अरे कोड तुम फाइट कर रहे हो एंड किससे, जरा बताओ तो सही, अभी उसकी धज्जियां उड़ाता हूँ। बट कोड डायमंड को वापस उन ब्लैक बैंड्स में पुश करते हुए उसे वापस घर भेज देता है कि अरे बेटे तुमने फाइट ऑलरेडी खत्म कर दी है, यू बेटर हेड बैक डायमंड। अपन बाद में इन सब बातों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। ईडा बट उसी टाइम पर कोड से बोल पड़ती है कि ऑनेस्टली ये कितनी ज्यादा सेल्फिश ट्रिक थी जो कि तुमने अभी यूज करी है। एटलीस्ट जस्ट टेल मी कि कवाकी ठीक है। याद रखना अगर कवाकी को गलती से भी कुछ हो गया ना देन मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। जितने में ही कोड ईडा की बात को सुनते ही उसी टाइम पर अपनी 2 उंगलियों को कवाकी के ही पास में प्लेस्ड ब्लैक बैंड्स को थ्रू निकालता है एंड उनसे कवाकी की पल्स को चेक करते हुए ईडा से बोल पड़ता है कि ईडा तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्रिंस अभी भी जिंदा है। कोड जो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा होता है, वो नीचे पड़े हुए कवाकी को देखते हुए उससे ये कहने लगता है कि छे सच बात तो ये है कि मुझे मेरी अभी की सिचुएशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मुझे ये ना चाहते हुए भी एडमिट करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी पावर्स के सामने अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, स्पेशली ऐसे स्टेट में जैसे मैं अभी करंटली हूँ। मुझे अपने लिमिटर्स को रिलीज करना ही पड़ेगा एंड आई हैव टू मेक आमरो रिस्टोर माय ट्रू पावर्स। और इतने में ही अगेन 2 न्यू क्लॉ मार्क्स को वहाँ स्प्रेड करता है। शिकामारू नोटिसेस दिस, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता कोड जस्ट एस्केप्स फ्रॉम देयर। हाउएवर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिकामारू अब नारुतो से कहने लग रहा होता है कि अनफॉर्चुनेटली कोड तो यहाँ से चला गया, लेकिन अबाउट दैट गाय कवाकी वी हैव टू थिंक, हमें आगे उसके साथ क्या करना होगा। नारुतो सेज क्या मतलब हमें आगे क्या करना होगा। जितने में ही शिकामारू कहने लगता है कि हैजंट इट ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, उसने अपने खुद के बेयर हैंड से अपने ही कॉमरेड को जान से मार दिया। इवन इफ अगर हम करंट सर्कमस्टेंसेस को भी अकाउंट में ले लेते हैं, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि कवाकी ने 2 बार भी नहीं सोचा बोरुटो को जान से मारने से पहले उसने ऐसा कर दिया विदाउट एनी हेजिटेशन। नारुतो अगेन ट्राइंग टू डिफेंड कवाकी, वो ये कहने लगता है कि एज ऑफ जो चीज कवाकी ने करी है वो गलती सिर्फ उसके अकेले की नहीं है। वन स्टूपिड ओल्ड मैन ऑल्सो फेल्ड टू कीप हिज प्रॉमिस। लेकिन शिकामारू भी एट द सेम टाइम ये कहने लगता है कि प्रॉब्लम वो नहीं है, इवन सो हमें आज नहीं तो कल मोमोशी की पावर्स को कन्फ्रंट करना ही पड़ता एंड उस टाइम भी हमारे पास इससे हटके शायद ही कोई और ऑप्शन बचा होता। बट मेरे हिसाब से द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग हियर इज कि ये बंदा अपने गोल्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएगा एंड ही मेड दिस प्रीटी क्लियर इन दिस इंसिडेंट। नारुतो लेकिन इतने में ही बोल पड़ता है कि डैड गाय वो बोरुटो का भाई है एंड इवन हमारे लिए भी वो एक फैमिली की तरह ही है, नो मैटर व्हाट हैपेंस और व्हाट एनीवन सेज। ऐसे टाइम पर अगर उसकी फैमिली ही उसे अगर सपोर्ट नहीं करेगी देन आखिर उसके साथ कौन खड़ा होगा। शिकामारू हाउएवर कहता है कि सो दिस इज हाउ यू फील है नारुतो, तुमने ये कहा कि कवाकी तुम्हारी फैमिली का ही एक मेंबर है, तो क्या तुम सही में ऐसे अपने दिल से कह रहे हो या फिर स्टॉप इट, उसने तुम्हारे खुद के बेटे को जान से मार दिया, मैंने तुमसे कहा ना चुप हो जाओ। लेकिन इतने में ही धीरे से एक हाथ उठ के आता है एंड एक हल्का सा फिस्ट बम बनाते हुए वो उसे नारुतो के चेस्ट पर रख देता है। शॉट कंटिन्यू होता है जहाँ पर हम सरप्राइजिंगली देखते हैं कि बोरुटो अब स्लोली अपनी आईज ओपन करने की कोशिश कर रहा है, वेयर एज बोरुटो की जो छाती में बहुत ही वाइड होल बना हुआ था वो अब कम्प्लीटली फेल हो चुका है। नारुतो की आंखें ये सब होता हुआ देखकर खुली की खुली ही रह जाती है, लेकिन द मोमेंट बोरुटो सेज की
ऐसे ही किसी को मरा हुआ डिक्लेयर नहीं कर देना चाहिए थे बसा। एंड दैट्स व्हेन नारुतो रियलाइजेस कि ये सब कुछ एक रियलिटी है। बोरुटो वापस आ चुका है। वो जोर से जाके बोरुटो को हग कर लेता है एंड हम देखते हैं कि नारुतो की आंखों से आंसू भी बहने लग जाते हैं। शिकामारू जो कि स्टिल शॉक्ड है बिकॉज उसे पता है कि इट इज इम्पॉसिबल कि कोई भी नॉर्मल इंसान इतने बड़े वाइड ओपन वुंड से बच सके। लेकिन जैसे ही बोरुटो अपनी शर्ट को पकड़ने जाता है हमें देखने को मिलता है कि वो जगह जहाँ पे पहले बोरुटो की बॉडी में छेद होके रखा हुआ था वो जगह अब एक बहुत ही अजीब से कारमा पैटर्न से सील हो चुकी है। बोरुटो धीरे धीरे करके उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सडनली अगेन कुछ व्हाइट कलर के क्लाउड्स उसके सामने फॉर्म हो जाते हैं एंड मोमोशिकी ओत्सुकी अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ बोरुटो। बोरुटो ये सब होता हुआ देख काफी ज्यादा कंफ्यूज हो ही रहा होता है कि इतने में ही मोमोशिकी स्टार्ट टू सेस कि इफ अगर मैं अपने वेसल को अभी लूज कर दूंगा देन मेरी सोल एक इंस्टेंट में वैनिश हो जाएगी। समथिंग लाइक जैसे इशी के साथ हुआ था। जो वेसल है वो नॉट ओनली सोल के लिए एक कंटेनर की तरह काम करता है बट ऑन टॉप ऑफ इट वो एक एंकर भी है जो कि सोल को यहाँ लिविंग वर्ल्ड के रेलम में होल्ड करके रखती है। मैं अपने वेसल एंड सोल को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट इज दिस इज फॉर माई ओन सेक। आगे बढ़ते हुए बोरुटो जब मोमोशिकी से पूछ रहा होता है कि ये सब बात तो ठीक है लेकिन आखिर उसका ये वुंड ठीक कैसे हो गया। उसी टाइम पर एक छोटा सा इसी चैप्टर से फ्लैशबैक आता है जिसी के बैकग्राउंड में मोमोशिकी बोरुटो को ये बता रहा होता है कि कैसे एक मेजर पोर्शन उसके हार्ट एंड लंग्स का कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था एंड ऑन टॉप ऑफ इट तुम ऑलरेडी काफी सारा ब्लड पहले ही लूज कर चुके थे सो इट वॉज नेचुरल फॉर यू टू डाई। दैट इज इफ अगर मैं तुम्हें ऐसा करने देता। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि कैसे मोमोशिकी अपने हाथ वाले रिन्नेगान को बोरुटो की बॉडी की तरफ पॉइंट आउट करता है एंड देखने से ऐसा लगता है कि उसी रिन्नेगान की मदद से मोमोशिकी ने कारमा पैटर्न्स को इस वे में उसके चेस्ट तक मैन्युपुलेट करा जिससे कि बोरुटो का वुंड क्लोज हो जाए। मतलब कि आसान भाषा में मोमोशिकी बोरुटो से कहता है कि मैंने कारमा का ही कुछ पोर्शन का इस्तेमाल करा तुम्हें फिर से रिवाइव करने के लिए। यू बास्टर्ड एज तुम्हें पहले से ही पता है कि कारमा कंटेन्स ऑल ऑफ माई कंपोनेंट्स इन अ कंप्रेस्ड एंड डिजिटलाइज्ड फॉर्म। मेरा डाटा तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 82% एक्सट्रैक्ट हो चुका था और अगर बाकी का भी 18% हैड गॉटन कंप्लीटेड आई वुड हैव फाइनली अचीव्ड माई रीइंकार्नेशन। लेकिन अगर ऐसा होने से पहले ही वेसल ही मर जाए देन ये सब कुछ सिर्फ एक बहुत ही बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम होता। दैट्स व्हाई आउट ऑफ नेसेसिटी मुझे बाकी का 18% डाटा तुम्हारे डैम डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ा ताकि उन सेलुलर टिश्यूज को भी फिर से रीजनरेट किया जा सके जो कि तुम पहले लूज कर चुके हो। सिंस तुम्हारे जैसे ब्रैड ने मेरा 18% डाटा रिक्लेम कर लिया है अनफॉर्चुनेटली फॉर मी मैं अब तुम्हारी बॉडी से रीइंकार्नेशन नहीं ले सकता हूँ। बोरुटो इन रिप्लाई कहता है कि ओह आई सी वेल अगर ऐसी बात है देन तो फिर मैं जीत चुका हूँ। मोमोशिकी बट इतने में ही बोल पड़ता है कि यू डैम ब्रैट ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं स्पेशली आउट ऑफ द वे गया सो डैट मैं तुम्हारे साथ ये कन्वर्सेशन कर सकूँ ताकि मैं तुम्हारे जैसे बास्टर्ड को वार्न कर सकूँ। इवन सो मैं अब रीइंकार्नेशन नहीं ले सकता लेकिन जो डाटा तुम्हारे रिवाइवल के लिए यूज किया गया था वो भी ओरिजिनली कंटेन तो ओत्सुकी डीएनए ही करता है। इन अदर वर्ड्स तुम अब 100% प्योर हो। यू आर एन ऑथेंटिक वन अ परफेक्ट कंप्लीट ओत्सुकी एंड इसका मतलब तुम समझे बोरुटो यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड एक 10 टेल्स का लिविंग सैक्रिफाइस बनने के लिए एंड इवन प्रोबेबली कोड नोज अबाउट इट। आई मीन अगर ऐसा ही है तो ये तो उल्टा मेरा ही टाइम बचाएगा उस बास्टर्ड को ज्यादा ढूंढने से। बट मोमोशिकी ऑल्सो सेज कि तुम सही में एक काफी केयर फ्री ब्रैट हो बट बियर दिस इन माइंड बोरुटो अ रिवाइवल जो कि जस्ट अभी तुम्हारे साथ हुआ वैसा कुछ विल नेवर हैपन अगेन। अगर तुम मर गए तुम्हारी कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। हाउएवर पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट
इसके बाद आता है जहाँ पर बोरुटो मोमोशिकी से ये पूछता है कि तुमने मुझसे काफी पहले कुछ ऐसा कहा था कि ये ब्लू आइज एक दिन मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेंगी एंड जैसे मैं एक बार ऑलरेडी मर चुका हूँ तो क्या तुम उस दिन इसी चीज के बारे में मुझे रेफर कर रहे थे। लेकिन मोमोशिकी जोर से हंसते हुए ये कहने लगता है कि यू आर रॉन्ग, मैं उस दिन इस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा था। एंड मोमोशिकी एक काफी ईवल सी स्माइल बोरुटो को देते हुए ये कहने लगता है कि व्हाई डिड दिस हैपन टू यू, इवन मुझे भी इसके बारे में नहीं पता बट तुम्हें भी उसके बारे में इवेंचुअली पता चल जाएगा। आखिर तुम्हारा मिलना वॉज वर्थ वेटिंग आफ्टर ऑल। बट इन दी एंड ऑफ द चैप्टर हम देखते हैं कि ईडा कोड से बोल रही होती है कि आमडो इज बीइंग शेल्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड, वो भी एकदम विलेज के बीचों बीच में। एंड वहाँ तो तुम्हारे कोई क्लॉ मार्क्स भी प्लेस्ड नहीं है, सो तुम आखिर आमडो के पास जाने का प्लान कैसे कर रहे हो। बट एट लास्ट पूरा चैप्टर एंड्स वेयर कोड ईडा से कह रहा है इट वोंट बी अ प्रॉब्लम, मैं ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशंस कर चुका हूँ। एंड बूम, इस महीने का चैप्टर अपना इसी नोट पर एंड हो जाता है। अब कैसा लगा तुम्हें चैप्टर कमेंट्स में जरूर बताना, मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा सही लगा। लेकिन एज ऑलवेज अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है कमेंट्स में जाके लिख दो बोरुटो इज बैक। मैं मिलता हूँ अब तुम्हें इसी चैप्टर की कुछ न्यू थ्योरीज के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड पीस।